नमस्कार। जिंदगी में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास जीतने में सालों लग जाते हैं, विश्वास तोड़ने में एक पल का वक्त लगता है और फिर से अगर विश्वास जीतना हो तो पूरी जिंदगी खर्च हो जाती है। इसलिए किसी के प्रति अपना विश्वास मत तोड़ने दीजिए। आप दूसरों पर विश्वास कीजिए, दूसरे आप पर विश्वास करें, ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है। तो कैसे? सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास करें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यही बताता है आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, स्वागत है जी। नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु का साथ सुबह सुबह एक विश्वास देता है। विश्वास ये कि अब वक्त आ गया है जब हम समझने जा रहे हैं अपने आज के दिन को, और आज के दिन को हम वैसे जिएंगे जैसे हमें जीना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं मेष वृषभ आपसे। आपका राशिफल होगा आपके सामने और उसके फौरन बाद जो आपको करना है, जो ज्यादा जरूरी है, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेष राशि वाले अपने मन में द्वंद्व मचाकर उसका असर रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। किसी भी बात को बढ़ाकर आने वाले समय में परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए इस बात से तो बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? हर बात को बदलते हुए संदर्भ में देखने की कोशिश करनी होगी। आज जो हालात हैं उसमें कल परिवर्तन भी हमें सही होगा। वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बरकरार हैं और इसी के चलते आपको सुख और सुकून की अनुभूति होगी। पर कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसमें कुछ तकरार बना रह सकता है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते में अगर कोई कमी है तो उसे भली भांति समझ लें। अपने बड़े बुजुर्गों की सहमति पाने की कोशिश भी कर लें। उनके विचारों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। क्या न करें समय में? किसी से भी व्यर्थ की बहस में बिल्कुल ना पड़े और बहस में पड़कर अपना नुकसान न करें। खासकर रिश्तों की स्थिति को संभालने के लिए किसी बड़ी परेशानी में पड़ जाना ठीक नहीं होगा। रिश्तों को संभालने की कोशिश में किसी बड़ी परेशानी को न्योता मत दे दीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा आप। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु सोनाली मिश्रा का सवाल है। सोनाली, आपका सवाल हमारे सामने है। आपकी डिटेल्स के आधार पर आपकी कुंडली तैयार की जाए। 16 जनवरी 2000 10:40 सुबह इनका जन्म हुआ है, खुर्दा, ओडिशा। +2 जो सेकेंडरी एग्जाम है उसमें ये अपीयर हुई हैं। कौन सी लाइन इनके लिए अच्छी रहेगी, यानी इसके बाद या इसकी पढ़ाई के दौरान किस लाइन की तरफ अपना फोकस करें जहां इनका भविष्य उज्जवल है? सोनाली, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शनि की सितंबर 2017 तक। 12वीं का एग्जाम दिया है, साइंस स्ट्रीम से रही हैं आप, और आगे क्या करना चाहिए, बस ये दुविधा है मन में। साइंस से जुड़े रहना अच्छी बात होगी। पहली बात तो ये, अगर जरा सा भी विचार है इंजीनियरिंग के रास्ते पे चलने का तो उस विचार को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से इस सोच को बनाते हुए अपनी मेहनत को और ज्यादा तराशना होगा। सोनाली, आपको कोई कमी ना रखे अपनी ओर से। तो आप +2 साइंस से कर रही हैं, आपके लिए साइंस साइड बहुत अच्छी है, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी हो सकती है। इस तरह का विचार अगर आपके दिमाग में हो तो बस अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इशारा आपको ज्योतिष गुरु ने दे दिया है कि आप भविष्य में क्या कुछ हो सकती हैं, क्या कुछ बन सकती हैं। मिथुन और कर्क राशि, देखिए जिंदगी में हम जो भी बनते हैं, मुकद्दर अपना एक रोल जरूर प्ले करता है, लेकिन बहुत हद तक हम अपने कर्मों से बनते हैं। और जो भी सफल हुए हैं लोग, वो अपने कर्मों से, अपनी सोच से सफल हुए। बहरहाल ये तो बात की बात है, पहले आज के दिन को समझ लेते हैं कि क्या करना है हमें आज और क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वालों की कोशिशों में कमी आ रही है और आपकी मेहनत बेकार होती चली जा रही। कामकाज की मध्यम होती स्थिति का ये एक कारण हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार का सुख फिर भी बना हुआ है, जो एक बहुत बड़ी बात है। अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ या अपने परिजनों के साथ समय व्यतीत कर लें और खुशी भरा माहौल बनाए रखें। क्या ना करें समय में? अपना व्यवहार तीखा बनाकर लोगों से उलझे नहीं। किसी भी स्थिति को संभालने के लिए अपने खर्चों को भी बहुत ज्यादा बढ़ाएं नहीं। वैसे भी लोगों की नाराजगी बढ़ाकर अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है और आपके काम के प्रति प्रेरणा बेहतर हो रही है। आप कुछ अच्छा करना चाहें और कुछ जीवन में बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहें, ऐसा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? आगे बढ़ने के छोटे छोटे प्रयास भी बहुत कारगर हो जाएंगे, इसलिए अपनी कोशिशों को जगाए रखने का समय है। अपने बढ़ते हुए सपनों को भी अपनी मेहनत के संदर्भ में ही देखना होगा। क्या न करें समय में? अपने प्रदर्शन में किसी भी तरह की कमी ना आने दें और उस कमी के चलते अपने कामकाज को भी किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। वैसे भी ये कुछ हद तक नुकसान भरा समय ही है और अपने नुकसान को इस समय बढ़ा लेना ठीक नहीं होगा।
देखिए, नुकसान भरा समय है और अपने नुकसान को किसी भी सूरत में आपको बढ़ने नहीं देना है, कंट्रोल कर रखना है हालात को अपने हिसाब से। सिंह और कन्या राशि, हालात तो देखिए कैसे भी हों, उन पर अपर हैंड अपना ही रखना होता है। जहां अपने आप को आपने हालात के हवाले छोड़ा, हालात आप पर हावी हो जाते हैं, और आप अगर चाहें तो आप हालात पर हावी रह सकते हैं। कैसे, आइए नोट करते हैं। सिंह राशि वालों का काम के प्रति समर्पण बहुत अच्छा है, जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। थोड़ा सा अपने मन में भरोसा बनाए रखें ताकि इस अच्छाई को आगे भी बनाया जा सके। कामकाज में तरक्की पाने के लिए यह समर्पण काम करेगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति इस रूप से अच्छी है क्योंकि आप उसे सही दिशा में लगा पा रहे हैं। उसमें कामकाज से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, इसे भी इस समय बनाए रखना होगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े किसी भी फैसले में किसी भी तरह का रिस्क ना बढ़ाएं। सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग ही आपकी मदद करते चले जाएंगे। अपनी मेहनत को किसी भी तरह से कम समझना इस समय ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वालों के लिए सिर्फ परिवर्तन से ही आपकी तकदीर के द्वार खुल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे भी अगर आपके मन में किसी भी तरह की अनिश्चितता है तो और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि फैसलों को सही रूप से किया जा सके। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े दबाव बढ़ सकते हैं, इसलिए हर स्थिति को सही रूप से देखना होगा, उसका आंकलन करना होगा। अपने पैसे या बचत से जुड़े फैसलों को भी इसी वजह से ध्यानपूर्वक ही लेना होगा। क्या ना करें समय में? अपने काम या कारोबार में सिर्फ पैसा डालते चले जाना ही ठीक नहीं होगा। किसी भी कारोबार या व्यापार में कुछ ना कुछ लाभ भी होना चाहिए, इसलिए आप अपने पैसे को सिर्फ फंसाते ना चले जाएं, उस लाभ की ओर भी देख लें। तो बिना वजह पैसा फंसाते मत चले जाइए। जो लाभ बन रहा है उसे संचित करिए, उसे अपने जीवन में लेकर आइए, वो भी जरूरी है। एक सवाल और लेते हैं ज्योतिष गुरु, आप ही की नामा राशि है, दीपक इनका नाम है, 13/1/1992, दिल्ली में जन्म हुआ है, 9:35 पर सुबह। कब तक एक अच्छी नौकरी मिलेगी, ये इनका सवाल है, और कब तक इनकी शादी होगी? दीपक, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, नवंबर 2018 तक। एक अच्छी जॉब की कोशिश कर रहे हैं और एक समय तो बस बना ही हुआ है, जून जुलाई 2017 में ही ऐसी एक जॉब मिल सकती है अगर आप कोशिश करें। वैसे आगे चल के आपका कैरियर बहुत अच्छा बन जाएगा जी, वो समय बनता है 2021 में। थोड़ा दूर जरूर है लेकिन कोशिश करेंगे तो उस रास्ते पे आपकी मेहनत बनी रहेगी और 2021 में बड़ा अच्छा कैरियर बन जाएगा। शादी आपको अब से 3 साल के बाद करनी चाहिए, 2020 में। तो आने वाले 2 महीने में आपको नौकरी मिल सकती है और अब से 3 साल बाद यानी 2020 में आपकी शादी का समय होगा। यानी शादी का विचार फिलहाल तो मन से निकाल दीजिए, सारा फोकस अपने काम पर, क्योंकि वक्त आ चुका है एक अच्छी नौकरी का। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। अब वक्त कैसा है आपके लिए, पहले आइए उसको जान लेते हैं और उसके बाद उस वक्त में कैसे अच्छे पलों को जोड़ना है, उसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो न सिर्फ नोट करना होगा बल्कि उस पर चलना होगा। तुला राशि वालों के लिए मुश्किल भरा समय हो सकता है क्योंकि आपकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। आपका पैसा भी कहीं फंस सकता है जिसके चलते आपकी दिक्कतें बढ़ जाएं। रोजमर्रा के खर्चों को भी इसी वजह से संभाले रखना होगा। क्या करना चाहिए समय में? हर छोटी बात पर एक नजर रखने की जरूरत है ताकि स्थिति का सही आंकलन किया जा सके। अपनी कोशिशों को भी बनाए रखने की जरूरत है ताकि ये स्थिति जो है संभली रहे। इस सारे प्रयास में लोगों से तालमेल बना रहेगा तो बहुत कुछ आपके हित में बन जाएगा। क्या ना करें समय में? किसी भी विकल्प को लेकर इतना ना उत्तेजित हो जाए कि कोई गलत फैसला कर लें। वैसे भी फैसलों में इस समय कोई जल्दबाजी न दिखाएं। अपनी कमियों के मद्देनजर कोई बड़ा फैसला कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी कई अच्छी संभावनाएं आपके मन में बन रही हैं। आपको ऐसा भी लगेगा कि आप इसी के चलते बड़ा लाभ भी कमा सकते हैं और बड़ी ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। अच्छी बात है ये। आपका ज्ञान और आपकी क्षमताएं इसमें आपका पूरा साथ निभा रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति को भी संभाले रखना होगा और रिश्तों को भी मधुरता से बनाए रखना होगा। हर छोटी बात को बढ़ा लेने से तो बचना ही होगा, तभी जाकर जिंदगी का सुख और सुकून बना रहेगा। क्या ना करें समय में? अपने रवैये को इतना ज्यादा भी नेगेटिव ना बना ले जिसका असर आपके रिश्तों पर आ जाए। इस समय अपनी सेहत को भी नजरअंदाज ना करें। अपनी बढ़ती हुई परेशानियों को इस समय एक एक करके संभालते चले जाना बहुत जरूरी है। तो जो परेशानियां पाइलअप होती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, एक साथ कोशिश मत कीजिए, एक एक करके उनको सुलझाने की कोशिश कीजिए। सब सुलझ जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। आगे धनु और मकर राशि आपके लिए भी देख लेते हैं समय कैसा है और इस समय को जीना कैसे है, किस तरह से जीना है।
धनु राशि वालों से लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। शायद यही कारण है कि आपको अपने हालात में बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं। इस चीज का असर आपके पैसे की स्थिति पर भी पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी और घर परिवार की खुशियों को संभाले भी रखना होगा। रिश्तों को प्राथमिकता देंगे तो रिश्तों से जुड़ी चुनौतियों को संभालना आसान हो जाएगा। किसी प्यार के रिश्ते की ओर भी इस वजह से समय लगाने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे से जुड़ी प्लानिंग में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को समझने में भी कोई कमी ना रखें। अपने कामकाज की संभावनाओं को अपनी काबिलियत के संदर्भ से देखना पड़ेगा आपको। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार में रिश्तों की अहमियत बहुत है, जिन्हें आप सुचारू रूप से चलाना भी चाह रहे हैं। यही वजह है कि लोगों की आलोचना को भी आप एक एक करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? हर छोटी बात को समझना और संभालना बहुत जरूरी होगा। घर परिवार में बनती हुई रुकावटों को भी इस वजह से समय रहते संभाल लेना होगा। अपने मन में किसी भी तरह की उत्तेजना को बढ़ाने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों को खुश करने के लिए अपने पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की गलती ना करें। इतनी भी उदारता ना दिखाएं कि उसका असर आपके पैसे की स्थिति पर पड़ जाए। वैसे भी अपने खर्चों को बढ़ा लेना या अपने पैसे की स्थिति को बर्बाद कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। तो बात चल रही है 3 जून की, यानी आज का दिन कैसा है आपके लिए, उसको तो हम जानेंगे ही आपके राशिफल में। लेकिन उसके बाद ज्योतिष गुरु के जरिए आप तक वो टिप्स भी पहुंचाएंगे जिन पर आपको अमल करना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ध्यान से नोट कीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बरकरार है, लेकिन आप कुछ चिंता में हैं। कारण यह है कि पैसे को लेकर बहुत सारी चिंताओं को आपने अपने मन में बिठा रखा है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी रोजमर्रा की परेशानियों को समझेंगे तो अपने हालात को बचा पाएंगे। अपने कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को समझेंगे तो अपनी काबिलियत को और तराशना भी आसान हो जाएगा। एक एक करके ही सही, बहुत सारे सकारात्मक कदम आगे बढ़ाने होंगे। क्या ना करें समय में? ये ना सोचते चले जाएं कि अपनी कोशिशों से आप कितना पैसा कमा लेंगे, बल्कि ये सोचें कि आपकी कोशिशों से आपके काम में कितनी बढ़ोतरी होगी। इन दोनों बातों के फर्क को समझने में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों के लिए लोगों की अच्छी सलाह से आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। समस्या यह है कि आपको वो सलाह भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हालात में कोई कमी नहीं है। आपकी अपनी विचारधारा ऐसी है जिसे बदलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए बहुत सारी कोशिश करनी होगी। उन रोजमर्रा की परेशानियों को भी साथ ही साथ संभालना होगा जो चलती चली जा रही हैं। विचारों के आदान प्रदान से घर परिवार में अपनों को समझना आसान हो जाएगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है, और ऐसा भी ना सोचें कि तकदीर ने आपकी मदद करने में कोई कमी रखी है। इसलिए आपके पैसे से जो आपको सुख मिल रहा है उसे समझने में भी कोई गलती ना करें। तो चलते चलते वही बात फिर से दोहराना चाहेंगे कि विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जीतने में सालों लग जाते हैं, तोड़ने में एक पल लगता है, और फिर से जीतना हो तो पूरी जिंदगी खर्च हो जाती है। इसलिए विश्वास न तोड़िए, न टूटने दीजिए। अगर कोई समस्या या कोई मुश्किल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा आईडी है aapketare@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।